नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। लंका के बारे में कहा गया कि सोने की लंका और भारत को सोने की चिड़िया, और ऐसे ही नहीं कहा जाता था। वास्तव में लंका भी सोने की लंका थी और भारत भी सोने की चिड़िया थी। कभी आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें। आपको बहुत सारी दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण। वीडियो को स्किप न करें, कृपया अंत तक देखें। भारत सोने की चिड़िया थी। मैं एडी से बात कर रहा हूं। जब से ये अंग्रेजी कैलेंडर आया, 00 साल से शुरू कर रहा हूं, तो एक साल 001 में भारत कैसा था, तब से लेके 2022 तक का एक वीडियो साइड में चलता हुआ आपको दिखाई देगा। उस पर ध्यान देना है। उसमें जीडीपी का दिखाया गया है, कुछ गिने चुने कंट्री का जीडीपी, जिसमें सबसे टॉप पे पहले भारत था। और भारत धीरे धीरे कैसे नंबर 3 पे चला गया, वो आप देखिएगा। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो हो रहा है स्टार्ट। एडी 1 में जब अंग्रेजी कैलेंडर शुरू हुआ था, ईसा कैलेंडर, तो भारत टॉप पे था, नंबर 1 जीडीपी में, सबसे टॉप पे भारत था। उसके नीचे चाइना, कोई और कंट्री नहीं था कहीं दूर दूर तक। जो भी थे बहुत नीचे, बहुत ही नीचे। क्यों था? उस समय मौर्य शासक, बौद्धों का शासक, और देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। दूर दूर से दूसरे देशों के लोग भारत में पढ़ाई करने के लिए आते थे, चाहे तक्षशिला हो, चाहे नालंदा हो, यूनिवर्सिटी में, भारत में, और बहुत टॉप पे था। लेकिन धीरे धीरे इसका ग्राफ गिरता गया। जैसे जैसे साल बढ़ता गया, गिरता गया। 1600 ईस्वी में बहुत बुरा हाल हुआ इसका। धीरे धीरे नीचे जाना शुरू किया। बाद में अंग्रेज आए, मुगल काल में, अंग्रेजों में नहीं, मुगल काल में थोड़ा सा फिर ऊपर गया। उसके बाद अंग्रेज आए, फिर लूटना शुरू किया और लूट के इसको बर्बाद किया। अंग्रेज ऊपर चले गए, यूके ऊपर चला गया, भारत नीचे आ गया और आगे बढ़ता गया। इसी तरह से नीचे चला गया, दूसरे देश आगे बढ़ते गए। फिर बाद में धीरे धीरे ये विकास शुरू हुआ है इसका। आज़ादी के बाद, जब देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, फिर धीरे धीरे इसका ग्राफ ऊपर गया और बढ़ता गया। 2014 तक नंबर 3 पर था। अमेरिका नंबर 1 पे, चाइना नंबर 2 पे। उसके बाद 2014 के बाद चाइना आगे बढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे चाइना बढ़ता गया। चाइना ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाया और भारत से, क्योंकि सबसे बड़ा बायर भारत में है, सबसे ज़्यादा आबादी भारत में है, और हम लोग चाइनीज माल खरीदते गए और चाइना आगे बढ़ता गया और चाइना नंबर 1 हो गया और अमेरिका धीरे धीरे भारत नंबर 3 पे अभी भी। सोने की चिड़िया को कैसे नोच दिया गया आपने इस वीडियो में देखा। श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका भी सोने की लंका थी, उसको भी इसी तरह से बर्बाद किया गया। 2018 तक इंडिगो का जहाज मेंटेनेंस के लिए श्रीलंका जाता था, एयरबस सेंटर में। श्रीलंका में उसकी सी चेक होते थे, मेजर मेंटेनेंस। इंडिगो ने कॉन्ट्रैक्ट किया था 2012, 13, 14 में, और उस समय से जहाज उसका श्रीलंका जाता था सारे मेजर चेक के लिए। महीनों 2-2 महीने तक वहाँ मेंटेनेंस चलता था। पूरे दुनिया के टूरिस्ट श्रीलंका में जाते थे और पैसा आ रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। श्रीलंका आगे बढ़ रहा था। लेकिन बर्बाद करना है तो विदेशी लुटेरे घुस जाएंगे आपके देश में और वहाँ पे फिर धर्म का जाल फैलाएंगे, एक दूसरे को लड़ाएंगे। आपस में लड़ाया, गृह युद्ध हुआ। उसके बाद ये नई सरकार आई और नई सरकार ने फिर लोगों को उकसाया, लोगों को धर्म के नाम पे भिड़ा के सरकार बनाया और श्रीलंका बर्बाद हो गया। आज उनको पेट्रोल के लिए लाइन में लगे हैं, गाड़ियों को धक्का मार मार के पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, क्योंकि बार बार बंद करने, स्टार्ट करने में पेट्रोल जलेगा, इसलिए धक्का मार के जा रहे हैं। पेट्रोल इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जनता चाहे तो 6 महीने के लिए पेट्रोल यूज करना बंद कर दे श्रीलंका में। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस वालों के, जैसे मेडिकल एम्बुलेंस है, उनके लिए रखे और बंद कर ले। हम पेट्रोल यूज नहीं करेंगे, देश आगे बढ़ जाएगा। लेकिन नागरिक भी ऐसे ही होते हैं, कोई अपना अयासी छोड़ने को तैयार नहीं है। उनके पास पैसे हैं तो पेट्रोल चाहिए, अदरवाइज देश तो ऐसे ही बढ़ जाएगा।
आप 6 महीने के लिए सब कुछ बंद कर दिए, जितने भी फिजूल खर्ची, हम पेट्रोल बाहर से कुछ खरीदेंगे नहीं, मुझे डॉलर नहीं चाहिए, हम खाना अपना बनाएंगे। वहाँ पर विदेशी खाद को बंद कर दिया था, खाद नहीं डालना है, यूरिया नहीं डालना है, हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, जिसके कारण खेती चौपट हो गया। अगर आप ऑर्गेनिक करने जाएंगे तो उसमें उपज बहुत कम होता है, इसलिए दोनों को मिक्स करके करना था। ऑर्गेनिक भी करिए, इनऑर्गेनिक भी करिए, तो उनका बचा रहता। अब खाने के लाले पड़ गए। तो इस तरह से सरकार ने जबरदस्ती ऑर्गेनिक थोप के श्रीलंका को बर्बाद किया और देश हो गया बर्बाद। वहाँ कोई शासन नहीं। भारत का आप लोगों ने देखा है कैसे जीडीपी नीचे चला गया। आज एक अच्छे दिन के सपने दिखा के आप लोगों ने एक प्रधानमंत्री चुना, एक सरकार चुना, नतीजा क्या हुआ आपको पता ही है। जीडीपी नीचे जा रहा है, जीडीपी विकास दर जो होता है देश का वो नीचे जा रहा है। अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गया पता ही है। विदेशी मुद्रा भंडार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, डॉलर 80 के पार हो गए। बार बार कहने की चीजें नहीं, आप सब लोग तो जानते ही क्या हुआ। रोजगार किसी को नहीं मिला, लोग परेशान हैं, सरकार खुशहाल है, विपक्षी भी परेशान है। तो किस तरह से सोने की चिड़िया को बर्बाद किया गया और सोने की लंका को बर्बाद किया गया वो आपके सामने है। मुगल काल में भारत बहुत विकास कर रहा था, बहुत तेजी से विकास कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, नंबर 1 पोजीशन के करीब था और नंबर 1 ही था ऑलमोस्ट। तब अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने इस भारत को लूट के देश का सोना यहाँ कमाता था, यहाँ लोगों से काम करता था, पैसा इंग्लैंड लेके जाता था। विदेशी आपके कभी नहीं हो सकते, चाहे कोई भी विदेशी हो, चाहे वो 3000 साल पहले यूरेशिया से आने वाले हो, चाहे कहीं से आने वाले हो, वो आपका नहीं होगा। जिनका मकसद ही देश को लूटना हो वो इस देश से कभी प्यार नहीं करेगा, इस देश के निवासी से प्यार नहीं करेगा। उसका मेन मकसद होता है पैसा, उसका मेन धर्म, मूल धर्म होता है पैसा, पैसा और पैसा। और इस तरह से देश बर्बाद हो जाता है। आपने अपने आसपास नजर उठा के देखिए कि किस तरह के लोग हैं, कैसे देश को लूट रहा है। जिसको भी जहां मौका मिल रहा है वो लूटे जा रहा है, कहीं पर किसी भी रूप में आपको दबाने की कोशिश की जा रही है। एक गैंग बना लिया गया है, एक गैंग बनाकर इस देश को लूटा जा रहा है, उसको बर्बाद किया जाए। जब तक आप लोगों को पता चलेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप लोग श्रीलंका की तरह इसी तरह गाड़ी में धक्का मारते हुए नजर आने वाले हैं बहुत जल्दी। सही कह रहा हूँ। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट। जय हिंद, जय भारत।